लाहौर में एक और लड़की की इज्जत को ललकारा गया और इस मरतबा ये कोई मीनारे पाकिस्तान नहीं था, ये डीएचए लाहौर और ग्लोरिया जीन्स, जहां पे कहा जाता है, सुना जाता है कि शायद मुहज़्ज़ब लोग आते जाते हैं, लेकिन इन मुहज़्ज़ब लोगों की मौजूदगी में 3 उबाश लड़कों ने एक लड़की के साथ जो किया, ये रुला देने वाली दास्तान है। और मैं उन मिसाजिनिस्ट से ये पूछना चाहता हूं कि यहां पे तो कोई टिकटॉकर नहीं था। एक शरीफ फैमिली की एक बच्ची अपनी सहेली के साथ बैठी ग्लोरिया जीन्स फेस 5 पे सिर्फ कॉफी पी रही थी और 3 उबाश लड़कों ने जिस तरीके से उसको हैरेस किया, वो रुला देने वाली दास्तान है कि पहले उस पर फिक्रे कसते रहे, फिर उसके पास गए, फिर उस लड़की का हाथ पकड़ा और फिर उसे कहा कि मुझे अपना नंबर दो। और जब उस बेचारी ने शो डाला तो ग्लोरिया जीन्स की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल खामोश रही, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। उस बच्ची के आंसू देख के भी सब वहां पे खामोशी से रहे और ये शख्स सरे आम लोगों के सामने अपने 2 उबाश दोस्तों की मौजूदगी में उसको ललकारता रहा और कहता रहा, तुम्हें अगवा करूंगा, उठा के ले जाऊंगा, नंबर तो देना होगा। फिर जब उसने अपने भाई को कॉल किया जो नजदीक था, तो उसकी मौजूदगी में भी इसका रवैया तो वैसा ही था और इसको रोकने वाला कोई नहीं था टिल द टाइम कि उसने 15 पे पुलिस को कॉल की। लोकल पुलिस वहां पे पहुंची और बदमाशी का आलम यह था कि उसके 2 दोस्त तो भाग गए, ये साहब फिर भी उसी तरह डटे रहे, कहने लगे कि यही लड़की, मैंने हाथ पकड़ा है, इसका नंबर भी लूंगा और इसको उठा के भी लेके जाऊंगा। पुलिस इन तमाम को लेके डिफेंस एरिया बी थाना में चली गई और वहां पे ये वाकया है रात 9-10 बजे का। 9-10 बजे से लेके उस लड़की की फैमिली, उसका भाई, उसकी घर के तमाम अफराद थाने में मौजूद रहे और वो लड़का भी पुलिस की कस्टडी में था। लेकिन पुलिस ने 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उस लड़की की फैमिली से वो एप्लीकेशन रिसीव नहीं की और बावजूद इसके कि वो ये कहते रहे कि ये एप्लीकेशन जब आपको हमने दे दी है तो हमारा हक है कि ये केस रजिस्टर करें। वहां के एसएचओ जिनका नाम नैयर निसार है, अच्छे ऑफिसर होंगे, लेकिन नैयर निसार साहब ने डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट उन्होंने वो पर्चा दर्ज नहीं होने दिया, ना उस शख्स का नाम बताया, ना उसकी आइडेंटिटी बताई और बात अगले दिन चली गई। अगले दिन जाके शाम 5 बजे, ये मैं वो रिपोर्ट है जो आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ स्लिप है, अभी तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। वो इनिशियल एप्लीकेशन जो उन्हें कानून ये कहता है कि देन एंड देयर रिसीव करनी चाहिए थी, अगले दिन 5 बजे 24 तारीख को 5 बजे जाके उन्होंने ये स्लिप दी और ये कहा कि ये मिसलेनियस क्राइम है, हैरेसमेंट का क्राइम है और आज के दिन तक उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि वहां पे एएसपी भी एक खातून है। मैं ये कहता हूं, मैं ये पूछता हूं कि जब ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे पुलिस के अफसरान होंगे, क्या आपका लालच है, क्या मसलत है कि जब सरे आम पब्लिकली किसी को हरेस किया जाता है, किसी खातून का कोई आके हाथ पकड़ लेते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको कहते हैं मैं उठा के ले जाऊंगा अगर तुमने नंबर ना दिया, तो क्या मुमानित है कि आप तमाम तर जो वीडियो कैमरे से उनकी रिपोर्ट होने के बावजूद आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। ये है लाहौर, ये है लाहौर में कानून का हिसाब किताब और ये है कि हमारी वो बातें जिसमें हम ये कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान का वाकया तो हो गया, दूसरा वाकया नहीं होने देंगे। मीनारे पाकिस्तान ना अपनी जगह पे, अब तो ये आपका पढ़ा लिखा डिफेंस है, डीएचए है, लाहौर का सेंटर है पढ़े लिखे लोगों की और उमरा की ये जगह है जहां पे वो रहते हैं। वहां पे अगर आपकी बहनों और बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, तो पाकिस्तान में तो शायद किसी जगह पे भी उनकी इज्जतें महफूज ना हो।